नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड राज्य के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले को सूरी सिंह बेसरा देंगे झारखंड नवरत्न सम्मान। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक सूरी सिंह बेसरा ने आजसू के 35वें स्थापना दिवस पर झारखंड नवरत्न सम्मान देने की घोषणा की है। बेसरा ने बताया कि दोपहर 2 बजे से होने वाले कार्यक्रम के दौरान झारखंड आंदोलन और अलग राज्य के निर्माण में इन हस्तियों की भूमिका का वर्णन किया जाएगा। यह अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार से इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। नई पीढ़ी भी इनके बारे में भूलती जा रही है, जबकि अलग राज्य का गठन हुआ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। बेसरा ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने यह कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। आजसू के संस्थापक बेसरा ने यह बताया कि झारखंड राज्य निर्माण में निर्णायक भूमिका के नायकों को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की 35वीं वर्षगांठ और उसके सहयोगी राजनीतिक संगठन झारखंड पीपुल्स पार्टी के 30वें स्थापना दिवस व 8वां महाधिवेशन 31 मार्च को रांची के प्रेस क्लब में होगा। इस अवसर पर ऐतिहासिक अविस्मरणीय परिघटनाओं के लिए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले को यह सम्मान दिया जाएगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान, 3 से छाएंगे बादल। मंगलवार को राजधानी रांची का मौसम बिल्कुल साफ रहा। सुबह से ही तेज धूप निकली थी। आर्द्रता का स्तर कम होने से लोगों को गर्मी ज्यादा महसूस हो रही थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य में किसी सिनोपेटिक फीचर का असर नहीं होता दिख रहा है। हालांकि इसके बाद 3 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। फिर 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, धनबाद और देवघर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। झारखंड बोर्ड के 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा मैं सब कुछ आज बताऊंगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपकी सुविधा के लिए नीचे 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप लोग इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको jack.jharkhand.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद होम पेज पर झारखंड बोर्ड क्लास 10 एडमिट कार्ड खुलकर आएगा। आप झारखंड बोर्ड क्लास 10 एडमिट कार्ड 2021 का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करें। फिर वहां पर पूछा गया अपना डिटेल भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें। स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड खुलकर आ जाएगा, जिसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हे प्रभु, हेमंत सोरेन जी विगत 8 मार्च से धरना दे रहे हैं। होमगार्ड जवानों की पुकार सुन लीजिए। प्रभु, आपने वादा किया था कि होमगार्ड जवानों को बिहार राज्य की तर्ज पर सभी सुविधा देंगे। आखिर होमगार्ड जवानों के साथ इस प्रकार का अन्याय आप क्यों कर रहे हैं? सुन लो पुकार प्रभु। हाँ दोस्तों, यह उस ट्वीट के शब्द हैं जो झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किए हैं। इस ट्वीट के माध्यम से राजधानी रांची में विगत 22 दिनों से धरना पर बैठे होमगार्ड जवानों की व्यथा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब जवानों ने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इस ट्वीट को काफी तेजी से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव नमेरा, बहापूजा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बहापूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नमेरा गांव पहुंचा। शाम के करीब 4 बजे रांची से सड़क मार्ग से नमेरा पहुंचते ही यहां जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इससे पूर्व झामुमो सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी बहापूजा में शामिल होने नमेरा गाँव पहुँचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाँव के करीब 100 ग्रामीणों के साथ अपने पुश्तैनी घर से करीब आधा किलोमीटर दूर नमेरा पहाड़ की तलहटी पर देवस्थल जहार थान में बहापूजा
पूजा किया। गांव के पुजारी सोहन सोरेन मुख्यमंत्री की आदिवासी परंपरा के मुताबिक पूजा करवाया। खबर है झारखंड के धनबाद से। अब बिना मास्क निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं होगी, अनुपालन के लिए सख्ती शुरू। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल निर्मल महतो मेडिकल में बिना मास्क एंट्री अब नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रबंधन ने ओपीडी परिसर, इंडोर परिसर और आपातकालीन परिसर में नोटिस जगह जगह लगाया है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि दूसरे राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश फिर से अस्पताल में सतर्कता बरती जा रही है। अस्पताल में आने वाले रोगी और उसके तीमारदार बिना मास्क के आते जाते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह कोविड गाइडलाइन का पालन करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। झारखंड में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए संक्रमित, 3 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जैसे ही कोरोना टेस्ट की संख्या में मंगलवार को बढ़ोतरी करते ही कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई। मंगलवार को राज्य के 24 जिलों में से 20 जिलों में 418 नए संक्रमित मिले। वहीं सिर्फ रांची में आधे से अधिक 262 संक्रमितों की पहचान हुई। राज्य में मिले 418 नए संक्रमितों जिनका प्रतिशत 3.66 रहा। वहीं 129 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने के बाद एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 2254 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 3 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई। यह सभी रांची के ही हैं। अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा 357 मौत पूर्वी सिंहभूम में हुई है। इसके बाद 259 मौत रांची में, 117 मौत धनबाद में, 67 मौत बोकारो में, 39 पश्चिमी सिंहभूम और 38 मौत हजारीबाग में हुई है। इन क्षेत्रों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अभी चिंता बढ़ा रही है। मंगलवार को मिले 418 कोरोना संक्रमितों में 82.53% इन 5 जिलों में से। वैसे तो राज्य के 20 जिलों में नए संक्रमित मिले हैं, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना बेकाबू दिख रहा है। इनमें रांची 262 है, पूर्वी सिंहभूम 34, कोडरमा 21, गुमला 12 और बोकारो 12। ऐसे 5 जिले रहे जहां कुल केस का 82.53% मामले मिले हैं। रांची में तो 50% से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। झारखंड राज्य का हो रहा है तेजी से विकास, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांव वालों को होली और प्राकृतिक पर्व बहा पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि बहा पूजा हमारे गांव की अस्मृत परंपरा रही है। इस परंपरा को मजबूती के साथ और आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से विकास कर रहा है, हमें कोरोना संक्रमण से बचकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं हर समय तत्पर हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड की आत्मा गाँव में बसती है। राज्य के हर गांव तक विकास को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि लोगों की परेशानी को दूर करूं। उन्होंने कहा कि आज मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है। अपने परिजनों और गांव के लोगों के बीच वक्त गुजार कर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, उन पलों को याद कर मैं काफी रोमांचित हूँ। लोगों का प्यार और स्नेह को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। SBI, HDFC जैसे कई बैंकों के ग्राहकों को 1 अप्रैल से हो सकती है प्रॉब्लम, रहे सचेत। दूरसंचार नियामक TRAI ने पिछले हफ्ते 40 कंपनियों, बैंकों आदि की लिस्ट जारी की है जो उसके न्यूनतम SMS नियमों का पालन करने में विफल रही है। ये बैंक हैं लगभग SBI, HDFC, ICICI बैंक के अलावा LIC, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, एंजल ब्रोकिंग, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, IDFC, फर्स्ट बैंक, यूनियन बैंक जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। ट्रायल ने कहा है कि ये संस्थाएं अनिवार्य पैरामीटर जैसे कंटेंट, टेम्पलेट, ID, PID आदि का पालन नहीं कर रही है, इसीलिए इन्हें और छूट नहीं दी जा सकती। यानी अगर इन कंपनियों ने आजकल में कोई आपात कदम नहीं उठाए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर OTP मिलना बंद हो सकता है। असल में अनचाहे कॉल और SMS को रोकने के लिए ट्रायल ने यह व्यवस्था बनाई है। कंपनियों से कहा गया है कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए वे ट्राइस द्वारा तय फॉर्मेट में ही SMS भेजें। इसके पीछे मुख्य आम लोगों को फर्जी SMS से होने वाली फिशिंग जैसे साइबर क्राइम से बचाना है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह के न्यूज सुनना चाहते हो। साथ साथ में वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा।
इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।